Dear students, welcome to the video lecture of Mathematics class 7th, chapter number 3. Chapter name is Data Handling. आज हम डाटा हैंडलिंग के पार्ट नंबर 2 देखेंगे जिसमें कि हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का हमारा एक्सरसाइज है 3.1 जो कि 63 पेज नंबर में आपको बुक में मिल जाएंगे। तो इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स इच प्लेयर स्कोर इन अ 4 गेम्स। 4 गेम्स में ये प्लेयर्स ने स्कोर्स किए हैं। ठीक है, प्लेयर ए ने इन 4 गेम्स में ये सारे स्कोर्स किए हैं। प्लेयर बी ने 0, 8, 6, 4 स्कोर किए हैं 4 मैच में। ठीक है, और सी जो है आपका 8, 11 और इसमें वो खेले नहीं हैं। 3rd गेम में नहीं खेले हैं, 4th गेम में 13, तो 3 गेम्स ये सी खेले हैं। ठीक है, इसमें से कुछ आंसर्स हमको देना है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। ठीक है, यानी कि इस ए में जितने भी ऑब्जर्वेशन है, ये 1, 2, 3, 4, आपका 4 ऑब्जर्वेशन है, इनका आपका एवरेज निकालना है। सेकेंड में क्या बोला है, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट पर गेम फॉर सी। सी के लिए मीन नंबर बोल रहे हैं, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय 4, 3 और बाय 4 वाई। तो यानी कि इसका जो हम मीन निकालेंगे उसमें इन तीनों को ऐड करने के बाद कितने से हमको डिवाइड करना है। ठीक है, कितने नंबर से हमको डिवाइड करना है, इसका एवरेज निकालने के लिए ये पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड नंबर, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। ठीक है, बी के लिए हमको क्या बोल रहे हैं, कैसे मीन फाइंड होता है, बी के लिए पूछ रहे हैं 4 गेम्स में। फोर्थ क्या बोल रहे हैं, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किसने किया है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। फर्स्ट हमको पहले तो एवरेज निकालना है ए के लिए। ठीक है, तो एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये फॉर्मूला आपको पता होगा। तो एज के लिए क्या है हमारे पास 14, 16, 10 और 10, इसको हम प्लस कर देंगे। 14, 16, 10 और 10 इन सबको हमने प्लस किया अपॉन कितने, टोटल 4 गेम्स है तो अपॉन 4। तो इसको जब ऐड करेंगे कितना आएगा, 50/4। तो इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। 50/4, तो 4 1 4 होगा सबसे पहले। ठीक है, कितना बचेगा यहाँ पर, 1 बचेगा। अब लिख देंगे 0। ठीक है, फिर 4 2 कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, 8 होने के बाद यहाँ कितना बचेगा आपका, इसको माइनस करेंगे, हमारे पास 2 बचा। अब यहाँ डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ आपका 0 लग जाएगा। तो 4 5 20। ठीक है, ये 20 हमारे पास आ गया। तो ये जो आपका कट हो गया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया, 12.5। ठीक है, तो ये 12.5 हमारे पास एवरेज स्कोर आ गया। सेकेंड देखते हैं, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ अ पॉइंट पर गेम फॉर सी। सी के लिए, अब सी ने कितने गेम्स खेले हैं यहाँ पर, 1, 2, 3। एक गेम तो उन्होंने नहीं खेला है, ओनली 3 गेम्स खेले हैं सी ने। ठीक है, तो वी विल डिवाइड द टोटल पॉइंट बाय सी बाय 3 बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब हम सारे नंबर्स को, सारे ऑब्जर्वेशन को ऐड करेंगे तो उसे हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 से क्यों डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 3 गेम्स खेले हैं, 4 गेम्स नहीं खेले हैं, तो इसलिए हम 3 से उसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, बिकॉज सी प्लेड 3 गेम्स। ओके, क्लियर हुआ ये, हमको यही पूछ रहा था। तो कितने नंबर से हमको डिवाइड करना पड़ेगा इसके सम में, तो 3 गेम्स खेलने के कारण हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। थर्ड नंबर देखते हैं, थर्ड में मीन ऑफ बीज स्कोर। बी का स्क्वायर कितना है, देखो स्कोर कितना है, 0, 8, 6, 4। तो हम क्या करेंगे, 0 + 8 + 6 + 4 कर दिए, और टोटल 4 मैचेस हैं, 4 गेम्स हैं, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको जब हम ऐड करेंगे सबको हमको मिलता है 18 और अपॉन 4। फिर से इसको हम डिवाइड कर देंगे 18 को। ठीक है, 18 डिवाइडेड बाय 4 हमको करना है, तो कितना मिलेगा, तो क्या होगा आपका 4 4 16 होता है। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, 4 4 16 होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 16। अब इसके बाद कितना बच गया, यहाँ 2 बच गया, ये क्रॉस हो गया। ठीक है, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, अब डेसिमल लगाने के बाद यहाँ 0 आ जाएगा, तो 4 5 20। ठीक है, 4 5 यहाँ आ गया आपका 20, तो ये जो है आपका क्रॉस हो जाएगा।
क्लियर, तो कितना आ गया 4.5, ये 4.5 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखेंगे द बेस्ट परफॉर्मर विल हैव द ग्रेटेस्ट एवरेज अमंग ऑल, तो सबसे ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बेस्ट परफॉर्मर कौन सा है टोटल ए, बी और सी में से, ठीक है। तो नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट द एवरेज ऑफ ए इज 12.5 विच इज मोर देन द दैट ऑफ बी एंड सी, ठीक है। आप देख सकते हैं आपका सी के लिए क्या हुआ था, उन्होंने तो 3 ही मैच खेले थे, ठीक है, तो उनका तो कम होगा। यहाँ पर देखेंगे 12.5 है, ठीक है, इसका 12.5 है, इसका 4.5 है, तो हम देखेंगे कि 12.5 जो है सबसे ग्रेटर है, सबसे मैक्सिमम है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा होने के कारण क्या होगा, ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर अमॉन्ग दिस 3, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द हाइट ऑफ द 10 गर्ल्स वेयर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आर एज फॉलोज। देखो सेंटीमीटर में गर्ल्स की हाइट जो है ये सारी हाइट्स हैं, ठीक है, इतने सारी गर्ल्स की हाइट है, तो इसका सॉल्यूशन अब क्या होगा, देखिए हमको क्या बोला है इसमें एज फॉलोज, अब द रिजल्ट एज फॉलोज, ये हमको रिजल्ट दिया हुआ है, तो हमको एक एक करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके एक एक करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमको अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में छोटे से बड़ा हम ऑर्डर में इसको अरेंज करेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है 128, उसके बाद देखेंगे 132, देन 135, देन 139, देन 141, देन 143, 146, 149, 150 एंड 151, ठीक है, ये सारे नंबर्स हैं, हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। अब क्वेश्चंस क्या क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, ठीक है, तो सबसे टॉलेस्ट गर्ल कौन सा है इसमें देखेंगे, तो सबसे टॉलेस्ट गर्ल यहाँ पर कौन सा है, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल इज इक्वल्स टू कितना होगा 151, ये देखिए, ठीक है। और सबसे शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सा है ये आपको बताने हैं, कौन से शॉर्टेस्ट गर्ल है 128 इज इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर, ये 2 क्वेश्चन हमारे पास हो गए। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो रेंज कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा फॉर्मूले से, तो रेंज इज इक्वल्स टू लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, तो लार्जेस्ट कितना है 151 और स्मॉलेस्ट कितना है 128, तो 151 माइनस 128 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट जो है सेंटीमीटर में कहा गया है, दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलता है 23 सेंटीमीटर, क्लियर। 4th नंबर है व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल्स, तो हमको मीन फाइंड आउट करना है, तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो मीन हाइट इज इक्वल्स टू क्या होगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन है यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सबको ऐड कर देंगे, देखिए 135, वैसे ही हमने पूरे यहाँ तक के सही नंबर्स को ऐड कर दिया, और काउंट कीजिए कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10, ठीक है। तो सबको जब ऐड करेंगे तो हमको मिलता है 1414 डिवाइडेड बाय 10, तो मैंने पहले ही बताया था जिसमें हम डिवीज़न वाला पढ़े थे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, तो 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में जाता है, इसलिए अभी डेसिमल यहाँ पर है, तो डेसिमल कहाँ जाएगा आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इस 4 के पहले, तो 1400 या इसके बाद डेसिमल लगने के बाद क्या हो जाएगा ये 141.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा 4th का। 5th नंबर, हाउ मैनी गर्ल्स हैव हाइट्स मोर देन द मीन हाइट, ठीक है, तो मीन हाइट जो हमारा आया है इससे ज़्यादा हाइट के गर्ल्स कितने सारे हैं ये हमको देखना है। द हाइट्स ऑफ 5 गर्ल्स आर ग्रेटर देन द मीन हाइट्स, ठीक है, मीन हाइट हमारे पास ये है 141.4, इससे ज़्यादा हाइट वाले गर्ल्स कितने सारे हैं हमको देखने हैं, ठीक है, कौन कौन से हाइट के हैं। तो इसके बाद अगर हम देखें यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये 141 है, इसके ग्रेटर ये सारे नंबर्स हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 टोटल 5 नंबर्स है, तो हमने 5 नंबर्स को हमने यहाँ पर लिख दिया, तो वही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, क्लियर। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें आपको मीन फाइंड आउट करना है, क्वेश्चन 6 है जिसमें रेंज मीन ये सारी चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और 8 भी आपको कोशिश करने हैं सॉल्व करने की, ओके, थैंक यू।